मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मसीहा में। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर और उसके बैटरी के बारे में, कितने तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे अपने घर या ऑफिस के लिए एक बेस्ट इन्वर्टर के साथ साथ एक अच्छा बैटरी भी कैसे चूज़ किया जाए। इन्वर्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। ये पावर या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि इसमें जो पावर होता है वो डायरेक्ट करंट के सोर्स के ज़रिए दिया जाता है, जो कि बैटरी हो गई। इन्वर्टर तीन तरह के होते हैं: स्क्वायर वेव, साइन वेव एंड मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर, इस तरह के इन्वर्टर में वोल्टेज का जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है वो स्क्वायर वेव होता है। ये इन्वर्टर बहुत ही कम इस्तेमाल में लिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट साइन वेव सप्लाई पर ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसे में हम अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को स्क्वायर वेव इन्वर्टर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। साइन वेव इन्वर्टर, इस तरह के इन्वर्टर में वोल्टेज का जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है वो साइन वेव होता है और हमारे सारे प्रोडक्ट साइन वेव के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए हमें अपने घर या ऑफिस के लिए साइन वेव इन्वर्टर ही खरीदना चाहिए। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का मॉडिफिकेशन है, तो इसे भी आप भूल ही जाइए। अगर आप साइन वेव इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि वो नॉर्मल इन्वर्टर ना हो बल्कि यूपीएस इन्वर्टर हो। यूपीएस इन्वर्टर में क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि पावर कट ऑफ हुआ है। जैसे कि अगर आप अपने टीवी पर कोई मन पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ऐसे में आपका टीवी कंटिन्यू ऑन रहेगा। या फिर अगर आप बिना यूपीएस के कोई पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसकी बैटरी ख़राब हो गई है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ऐसे में यूपीएस इन्वर्टर आपके सिस्टम को ऑफ नहीं होने देगा। अब सवाल ये आता है कि बेस्ट इन्वर्टर कैसे सेलेक्ट किया जाए, तो इसके लिए मैं लेकर के चलता हूँ आप सभी को अपने डिवाइस के स्क्रीन। यहाँ पर हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में 3 पंखा यूज़ होता है, 2 ट्यूबलाइट, 3 CFL और 1 टीवी रन होता है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि पंखा 70 वाट का है, ट्यूबलाइट 60 वाट का है, CFL 25 वाट का है और जो टीवी है वो 120 वाट का है। यहाँ पर हमारा 3 पंखा और उसके पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 70 प्लस 2 ट्यूबलाइट 2 × 60 प्लस 3 CFL 3 × 25 प्लस 1 टीवी यानी कि 1 × 120। तो यहाँ पर टोटल 525 वाट हो जाएगा। पर इन्वर्टर तो वोल्ट एम्पेयर यानी कि VA में आता है। अब VA कैसे पता किया जाए? इन्वर्टर का एफिशिएंसी रेंज 60% से 80% तक होता है और इस एफिशिएंसी को पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो जो पावर फैक्टर है वो 0.6 से 0.8 तक हो जाएगा। इसलिए पावर सप्लाइड और VA रेटिंग ऑफ इन्वर्टर इज़ इक्वल टू पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी पावर की ज़रूरत है डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो 0.6 और 0.8 के बीच का एवरेज ले लेंगे 0.7, तो ये निकल जाएगा 750 वोल्ट एम्पेयर। और मार्केट में 750 वोल्ट एम्पेयर का इन्वर्टर नहीं आता है तो हम वोल्ट एम्पेयर बढ़ा करके ले लेंगे। इन्वर्टर का परफॉर्मेंस और लाइफ बैटरी के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सवाल ये है कि आपको कितने घंटे की बैटरी बैकअप की ज़रूरत है। बैटरी हमेशा एम्पेयर आवर्स यानी कि AH में आता है। मार्केट में 100 AH, 150, 180, 220 AH के बैटरीज आते हैं। तो कैसे पता करें कि हमें कितने AH वाली बैटरी चाहिए? चलिए पता करते हैं। मान लेते हैं हमें 3 घंटे की बैटरी बैकअप की ज़रूरत है, तो इसका फार्मूला होता है बैटरी कैपेसिटी इज़ इक्वल टू पावर रिक्वायरमेंट इनटू बैकअप आवर्स डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज का वैल्यू हमेशा 12 लिया जाता है, तो ये टोटल हो जाएगा 525 × 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 131.25 AH। अब 131.25 AH की भी बैटरी मार्केट में नहीं आती है, तो इसको भी बढ़ा करके 150 AH कर लेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा टेक्नोलॉजी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएँ, ऑल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।